अब हमारा जो अगला टॉपिक है दोस्तों वो क्या है, तीव्रता है। तो हम लोग तीव्रता समझते हैं कि तीव्रता क्या होता है और इसका जो तीव्रता की परिभाषा की सहायता से जो व्यंजक प्राप्त होता है वह कैसे प्राप्त होता है, इसके ऊपर चर्चा करते हैं। क्योंकि तीव्रता जब मालूम हो जाएगी और वैद्युत द्विध्रुव मालूम हो जाएगा तो हम अपने उस फार्मूले तक पहुंच पाएंगे जहां हम लोग जाना चाह रहे हैं। यानी अच्छी निरक्षी पे तभी पहुंच पाएंगे जब हम तीव्रता को जान पाएंगे। तो अब हमारा जो टॉपिक है वो है तीव्रता। तो तीव्रता किसे कहते हैं ये समझते हैं। तो देखें तीव्रता क्या होता है, जब एकांक परीक्षण आवेश को, एकांक मतलब बहुत सूक्ष्म आवेश है, उसको हम अनंत से कहां लाना चाह रहे हैं, वैद्युत क्षेत्र में लाना चाह रहे हैं। तो एकांक परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र तक लाने में जिस बल का अनुभव होता है, यानी जो बल हमको मिलता है उसी को हम क्या कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। तो हम लोग समझते हैं कि हम किसको लाने जा रहे हैं। तो लिखेंगे कि यहां से लिखते हैं, आप देखें तीव्रता क्या होता है, जब एकांक परीक्षण आवेश को अनंत से कहां ले आ रहे हैं, वैद्युत क्षेत्र तक, अनंत से विद्युत क्षेत्र तक लाते हैं। कहां से ला रहे हैं, अनंत से विद्युत क्षेत्र तक लाते हैं। तो या लाने में यही लिखेंगे, लाते हैं तो जिस बल का अनुभव करते हैं उसे यानी जिस बल का अनुभव करेंगे उसे क्या कहते हैं, उसे तीव्रता कहते हैं। उसे तीव्रता कहते हैं। इसे यानी किसे, इसे मतलब किसे, इसे यानी तीव्रता को, इसे कैपिटल इसे क्या करेंगे, प्रदर्शित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक क्या होना चाहिए, इसका मात्रक क्या होता है, न्यूटन प्रति कूलाम होता है। इसका मात्रक न्यूटन प्रति कूलाम होता है। बच्चों ये हम लोग समझ पाए हैं। अब हम समझते हैं कि इसके लिए जो फार्मूला होगा वो क्या होगा, तो होगा E बराबर यानी E इज इक्वल टू F/Q0। अब हम लोग जानते क्या हैं, जानते हैं इसको समीकरण 1 मान लीजिए आप, और जानते हैं क्या, कूलाम का नियम तो पहले से ही जानते हैं। तो लिखेंगे कि कूलाम के नियम की सहायता से, तो यहां लिखिएगा कूलाम के लिखिएगा, कूलाम के नियम की सहायता से अब लिखेंगे E इज इक्वल टू F। अच्छा, कूलाम के नियम की सहायता से तो F बराबर जानते हैं आप क्या होता है, F बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r²। अब हम यहाँ लेके चलेंगे क्या, यानी कि जहाँ F है उसकी जगह पर हम क्या रखना पसंद करेंगे, उसकी जगह पर रखेंगे क्या, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r²। तो यहाँ लिखेंगे E बराबर, यहाँ लिख देते हैं हम E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r² इंटू Q0 से Q0 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमें यहाँ मिलेगा क्या, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन के नॉट और क्या मिलेगा, Q/r²। तो बच्चों इस हिसाब से हमारी तीव्रता आ गई, ये रही तीव्रता। तो बच्चों हम लोग तीव्रता समझ चुके हैं। अब हम लोग समझते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है। अब हम अगर वैद्युत द्विध्रुव के बारे में बातचीत करें और वैद्युत द्विध्रुव मालूम हो जाए तो हम इससे क्या करेंगे, बेहद आसानी से इनके दोनों मानों को प्राप्त कर पाएंगे। देखिए बच्चों बड़ा दुख होता है तब जब हम मन लगा के पढ़े होते हैं और जिसको हम याद करके गए होते हैं और बोर्ड एग्जाम में वो आया ही नहीं होता है, तो बड़ा तकलीफ होता है कि हमने पूरा टाइम तो इसी में लगा दिया और आया नहीं। तो आप क्या करिएगा, एक बार फिलहाल गंभीरता से लेके चलिएगा, क्या पता यही आ जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता कभी भी। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर हम आगे बातचीत करते हैं।
तो दोस्तों अब हम लोग बातचीत करते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव क्या है, यानी कि वैद्युत द्विध्रुव को हम किस प्रकार समझेंगे। तो देखें वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है, दो समान परंतु विपरीत प्रकार के यानी आवेश आपस में उनके जो मान होंगे वह क्या होंगे, समान होंगे। तो लिखेंगे कि दो समान परंतु विपरीत प्रकार के आवेशों के बीच की दूरी तथा उनके गुणनफल को हम क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। अर्थात हम लोग लेके क्या चल रहे हैं, आवेश लेके चलेंगे और दोनों आवेश क्या होंगे, समान होंगे। अब जो उनके बीच की दूरी होगी उनके गुणनफल को हम क्या कह देंगे, वैद्युत द्विध्रुव कह देंगे। तो हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे यहां सुने आप, तो ऐसे लिखिएगा, दो समान परंतु विपरीत प्रकार के आवेशों के बीच की दूरी तथा आवेशों के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। इसे P से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक कूलाम इंटू मीटर होता है। अब बच्चों हम लोग इसके लिए व्यंजक प्राप्त करेंगे, यह परिभाषा थी। अब व्यंजक लिखेंगे, क्या लिखेंगे, माना -q तथा +q आवेश एक दूसरे से यल दूरी पर स्थित हैं। यल दूरी पर स्थित हैं, जिनका गुणनफल P प्राप्त होता है। अब दोस्तों देखें तो हम यहाँ लिखेंगे क्या, P बराबर, यहाँ आप चित्र बना लीजिएगा। चित्र क्या होगा आपका, यहाँ -q होगा, यहाँ पे क्या होगा, +q होगा, और इनके बीच की जो दूरी होगी वो क्या होगी, L होगी। जब आप गुणा करेंगे तो निकल के आएगा P बराबर क्या, P बराबर QL, ये निकल के आएगा। देखिए ये P बराबर QL निकल के आया। लेकिन बच्चों अगर आप पुराने किताब से बात करें या और लोगों को देखे होंगे आप कि आपके स्कूलों में अध्यापक ने पढ़ा रखा होगा क्या, यहाँ पे जो L है, L की जगह पर लोग क्या ले लेते हैं, या करके आप लिख लीजिएगा, या 2L ले लेते हैं। जब आप 2L ले लेंगे तब जब इनका आप क्या करेंगे, इनका मान निकालेंगे, तो जो मान निकल के आएगा वो याद रखें कितना निकल के आएगा। जब आपने 2L ले लिया तो जहां हम L रखे थे वहां 2L हो जाएगा। तो यानी चित्र ये बनेगा -q और आवेश यहाँ हो जाएगा +q, और यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, 2L हो जाएगी। और जब आप गुणा कराएंगे तो P बराबर निकल के आएगा 2QL। याद रखें क्या निकल के आएगा, 2QL। तो इस हिसाब से ये फार्मूले हैं। आप इसका डेरिवेशन इसी प्रकार होगा, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर हम लोग आगे बातचीत करते हैं।